रहा था। आज हम इस वीडियो में मारवाड़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। ठीक है, मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। उसके अंदर हमने पिछली वीडियो में काफी राजाओं की बात कर ली थी। अभय सिंह, अजीत सिंह, ये सब पढ़ चुके थे। आज जो हम राजा पढ़ेंगे बच्चों, हम मान सिंह तक पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। मान सिंह के बाद राजा कौन बनता है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो एक राजा है जसवंत सिंह, फिर से जसवंत सिंह राजा बनेगा। जसवंत सिंह सेकेंड है मारवाड़ का। ठीक है, उसके बाद सरदार सिंह, एक राजा बना दो सरदार सिंह। दूसरा राजा बना दो उमेद सिंह। तीसरा राजा बना दो हनुमंत सिंह। चौथा हनुमंत सिंह। ठीक है बच्चों, ये राजा आपके फिक्स पोर्शन में लगेंगे। जसवंत सिंह राजा थोड़ा मोस्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो कहा जाता है कि जब ये राजा बनते हैं ना जसवंत सिंह, तो इनके समय राजस्थान के अंदर एक महान व्यक्ति आएंगे। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। आप इसको बना लेना आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से। हम क्रम से बात करेंगे सबको सेट कर करके। तो हमारा राजा हमारे यहाँ आते हैं कौन, बताऊं क्या आपको? करौली के मदन पाल के पास आएंगे। मदन पाल के पास आते हैं उस समय फर्स्ट बार तो सरस्वती, दयाराम सरस्वती आए थे। ठीक है, सरस्वती जी आए थे यहाँ पर, दयाराम सरस्वती जी। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। सरस्वती, ठीक है, कहाँ पर आए थे? करौली शासक मदन पाल के पास आए। जसवंत सिंह की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, जसवंत सिंह के राज्यकाल में कौन आता है? दया सरस्वती जी आते हैं। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में होता है। गुजरात के टंकारा ग्राम में इनका जन्म होता है। और ये एक तार्किक व्यक्ति थे, फैक्चुअल बात करते थे। ठीक है, फैक्चुअल कुछ कैसे? ये बोलते थे कि देखो, कहा जाता है कि जब ये छोटे से थे तो एक दिन क्या भगवान के मंदिर में प्रसाद वरसाद चढ़ाने गए थे। वहां पर क्या खरगोश, मूसा यानी चूहा यानी रेत, तो क्या कहते हैं कि इनके भगवान जी के शंकर के ऊपर प्रसाद चढ़ाते तो भगवान के ऊपर से क्या जानवर प्रसाद को ले जाता है, नहीं मूसा आके प्रसाद को ले जाता है। तो ये सरस्वती जी सोचते हैं कि क्योंकि स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट थे, तो इन्होंने सोचा कि भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता तो हम क्यों करें, हमारी रक्षा क्या करेगा। तो क्या कहते हैं कि इनके वहां पर तर्क शक्ति उत्पन्न हो गई। तर्क शक्ति उत्पन्न हो गई तो माँ बाप क्या करते हैं कि जब व्यक्ति थोड़े उल्टे रास्ते पे चलना चालू कर जाता है, समाज के विपरीत कार्य करता है, क्योंकि समाज में थी आप मूर्ति पूजा करो, पर ये मूर्ति पूजा के विरोध में आ गए। जैसे हमारी कोई परंपरा चल रही है, सुबह उठने की परंपरा है, आप उसको एक व्यक्ति को उठाओगे तो उसको जलन आएगी, आप सभी को उठाना चालू करोगे तो आपका विरोध होगा। हाँ, एक व्यक्ति को उठाओगे तो कुछ नहीं, और सबको उठाओगे तो आपका विरोध होगा, तो आप शादी कर देंगे। गुरु जी उठा बस शादी कर दी, हाँ कर चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गुजरात टंकारा में ये क्या इनका जन्म हुआ, और इनने बम्बई, पहले हमारे भारत में क्या था, राजनीतिक केंद्र था। कौन था? बम्बई था। तो ये बम्बई चले गए। वहां पर ये क्या कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, और गुरु जी स्वराज की मांग रखते हैं। और गुरु जी स्वराज की मांग की स्थापना कर दी, शुद्धि आंदोलन चलाया, यानी शुद्धिकरण किया लोगों का। क्या किया? शुद्धिकरण। लोगों को क्या किया? शुद्धिकरण। यानी अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे कि इनके समय, सरस्वती जी के समय अंग्रेज थे ना, जो लोगों का ईसाईकरण कर रहे थे। ईसाईकरण समझते हैं? ईसाई लोगों में कन्वर्ट कर रहे थे। गरीब लोगों को करा जाता है
तो कुछ लोग थे जो वापस हिंदू बनना चाहते थे। तो उस समय सरस्वती जी ने, जो कि मैं तुमको हिंदू बना दूंगा, तुम कुछ मत करो, तो मेरे पास आ जाओ, मैं मंत्र मंत्र बोलेंगे, पानी के छींटे दे दूंगा, तो शुद्धिकरण हो गया। ठीक है, तो इन्हें ऐसे करके शुद्धि आंदोलन चले और ये भी अंग्रेजों की आंखों में खटकना चालू हो गए, क्योंकि इन्हें स्वराज की मांग की स्थापना करी। स्वराज का मतलब होता है बच्चों, स्वयं के राज्य की इस मांग करी। हाँ, तो ये दोनों झंझट यहाँ पर चालू हो गई। फिर इन्हें आर्य समाज की स्थापना करी बम्बई में। ये तो इनकी भारत लेवल की कुछ बातें थी। अब ये क्या कहते हैं कि गुजरात आते हैं। गुजरात से कहाँ निकलते हैं? करौली शासक, सॉरी, बम्बई से आती करौली। करौली के मदन पाल राजा के पास आते हैं। ठीक है, और इनका सरस्वती का बचपन का नाम, जो मूल नाम था, मूल शंकर था। वैसे मूल नाम वैसे मूल और वैसे मूल शंकर था। ठीक है, उसके बाद ये और आगे की बातें करते हैं। तो ये करौली के शासक के पास, मदन पाल के पास आए, ये क्वेश्चन मोस्ट है। उसके बाद ये यहाँ से आते हैं, तो ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं भैया मेवाड़। और मेवाड़ का उस समय राजा था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के पास ये आते हैं। सज्जन सिंह इनका आव संस्कार खूब अच्छे तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं का बुलावा क्या कहते हैं कि कहाँ पर आता है, कहाँ से आता है? जोधपुर से आता है। ये बोला कि महाराज जी आप जोधपुर आओ। और जोधपुर कौन बुलाता है इनको? जसवंत सिंह बुलाता है। लोगों को जोधपुर की हालत पता था, क्योंकि जसवंत सिंह था, एक नन्ही जान वेश्या थी यहाँ पर। देखो एक बात सुनो, अब स्थिति अपने आगे की तरफ बढ़ेगी। तो सरस्वती जी ने बोला कि उनके चलो सर, हमको जसवंत सिंह ने बुलाया, जसवंत सिंह के पास चलते। तो लोगों ने बोला कि काय करोगे आप वहां जाकर, आप छोड़ो इन बातों को। नहीं, हम तो चलेंगे। तो उनकी बात मानी। तो ये कहाँ गए? जोधपुर आगे मेवाड़ से। ठीक है, वहां आने के बाद इन्होंने देखा थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि अब राजा ने राजा को बुलाया, इतने महान व्यक्ति को बुलाया, तो राजा से मिलेगा सीधा, मंत्री से बात थोड़ी करेगा। जैसे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है तो मोदी जी से मिलेगा, नहीं कि हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत से मिलेगा। हाँ गुरु जी, तो ये मंत्री से क्यों मिलेंगे? सीधा ही लोगों से मिलेंगे, मेन आदमी से। तो ये गए। तो जसवंत सिंह क्या कहते हैं कि इनकी एक प्रेयसी थी, नन्ही जान वेश्या। नन्ही नन्ही जान वेश्या, नन्ही जान वेश्या थी इनकी। क्या आई, तब उन्होंने देखा कि यार जसवंत सिंह इसके साथ थे। तो इनको क्या कहते हैं कि जसवंत सिंह ने कई किताब में इनको बताया जाता है कि उस समय इनकी सिचुएशन ऐसी थी, जब ये आए तो इनको पालकी में उठा रहे थे। उन्होंने बोला कि आप पालकी में बैठ जाओ। वो आ रहे हैं, उनको पता लग गया जसवंत सिंह को कि सरस्वती जा रहे हैं। तो उस समय क्या कहते हैं कि कुछ समस्या ऐसी उत्पन्न हुई कि इनने उनको गोदी में उठा के डाल दिया। और उधर से ही क्या कहते हैं कि इनने जैसे गोदी में उस नन्ही जान को उठा के डोली में बैठाने की कोशिश करी, और यूं कि इस स्टाइल में ही उधर से एंट्री किसने ली? सरस्वती जी ने ली। सरस्वती जी का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि तार्किक व्यक्ति तो थे। जसवंत सिंह शेर पुत्र होके तुम्हें कुतिया पे मरते हो, ये बात बोल दी। तो इस बात से क्या कहते हैं, नाराज होगी। नाराज तो जसवंत सिंह ने सॉरी बोला, सॉरी सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, माय मिस्टेक। तो पर नन्ही जान वेश्या थी, अब इसके दिमाग में खटक गई। तो जब क्या कहते हैं जसवंत सिंह सरस्वती जी का एक कौन था, रसोईया था, उसको ये अपने काबू में कर लेती है। रसोइये की सहायता से इसकी मृत्यु करवा देती है रसोइये। ठीक है, रसोइये की सहायता से। ठीक है, रसोइये की सहायता से क्या करती है? इनकी मृत्यु करवा देती है। रसोइया क्या कहते हैं कि एक होता है जहर और एक होता है कांच। जहर तो क्या हम पीते हैं, कोई भी पिएगा तो उल्टे करके निकालेगा तो बच सकता है। कांच हम बारीक कूट के देते हैं, तो के कांच पिएंगे तो हमारी आंतों को फाड़ देगा वो, छोटे छोटे कांच। हाँ जी, और ये महीन कांच इसको देना चालू कर दिया था। दयाराम जी की, सरस्वती जी की तबीयत खराब चल रही हुई, तो ये सीधा जोधपुर हॉस्पिटल में वो एडमिट कराया। जोधपुर हॉस्पिटल में इनकी पार नहीं पड़ी, फिर वो आबू लेके आए। आबू में अंग्रेज के डॉक्टर थे, उनको अंग्रेजों का क्या इनके ऊपर फोकस स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि ये क्या स्वराज की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने डॉक्टरों की सहायता से इनको स्लो पॉइजन देना चालू कर दिया था। फिर इनकी और तबीयत खराब हुई, तो हमारे राजस्थान में आर्य समाज के केंद्र कहाँ पर है? आर्य समाज का केंद्र है अजमेर में, और ये अपनी अंतिम सांस लेते हैं अजमेर में। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? अजमेर में मृत्यु।
अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सरस्वती जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सरस्वती जी की मृत्यु अजमेर में, अजमेर में मृत्यु। और आर्य समाज का केंद्र भी यहाँ था, आर्य समाज का केंद्र, आर्य समाज का केंद्र अजमेर में, और मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम सरदार सिंह की बात करते हैं। गुरु जी ये क्या है हाथ में आपके? भैया ये हमारे बोर्ड को साफ करने का है कपड़ा। जसवंत सिंह और सरदार सिंह, सरदार सिंह की कोई बात नहीं, इसने जसवंत थड़ा बनवाया, सरदार जसवंत थड़ा, इसको हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसके बाद उमेद सिंह राजा बना। उमेद सिंह की भी एक बात है, उमेद पैलेस बनवाया जिसमें रॉयल फैमिली रहती है। और इसके बाद राजा बनता है हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। ठीक है बच्चों, राजा कौन बनता है? हनुमंत सिंह। अब हनुमंत सिंह की बात करते हैं। राजा बन के हनुमंत सिंह, तो इनकी शादी होती है एक राजकुमारी कृष्णा कुमारी से। ये लव मैरिज थी, इनका विवाह किससे होता है? कृष्णा कुमारी से, जो भारत की अंतिम राजमाता थी, जिनकी मृत्यु 2018 में हुई थी। भारत की अंतिम राजमाता, भारत की अंतिम राजमाता, ये क्वेश्चन नोट पे। ठीक है, इनकी मृत्यु 2018 में होती है। ठीक है, हनुमंत सिंह इनसे शादी करते हैं। ठीक है, और इनके पुत्र होता है गज सिंह, जो आज वर्तमान में कहाँ पर है? गद्दी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तब ये क्या कहते हैं कि एक बार इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में भी क्या विवाह करते हैं। वहां की बिंदनी यहाँ आके रहती है, तो 1-1.5-2 साल रहती है, और उसको ये कुछ ज्यादा इनकी लैंग्वेज क्योंकि समझ में नहीं आए तो ये छोड़ के चली जाती है। और हनुमंत सिंह क्या कहते हैं कि एक बार कहाँ पर गए थे? हनुमंत सिंह एक बार गए थे बच्चों, वो भी विदेश यात्रा थी, विदेश यात्रा पे गए थे, और वहां पर इनको एक आई थी जुबेदा नाम करके मुस्लिम महिला फंसी, और इसके एक बच्चा था, और इनने सीधा प्रपोजल मारा घुटने बैठ के कि विल यू मैरी मी। अब किसका जी नहीं है? आर यू वेरी वेरी मी, ये क्या कहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूंगी। अब देखो, पूरा राज परिवार और पूरी समाज इनका विरोध कर रहे थे, समाज विरोध कर रहे थे इनका। ठीक है, पूरे समाज विरोध कर रही थी, पूरी राज परिवार इनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि तो मुस्लिम विवाह जुबेदा से, और एक वो। अब देखो बच्चों, जब बात आती है ना समाज की रीतियों की, तो ये सब गरीब इंसान के ऊपर हावी होती है, नहीं कि पैसे वाले व्यक्ति के ऊपर कभी हावी होगी समाज और रीत। अब देखो, राजा जसवंत हनुमंत सिंह जुबेदा नाम करके लड़की से शादी करता है, वो मुस्लिम थी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आई। और वहीं कोई गरीब आदमी, समाज और रीतियाँ कुरीतियाँ ऐसी हैं कि वो व्यक्ति को दबा देती हैं। अब छोड़ो गुरु जी काय करेगी, आज आपकी तबीयत से खराब लग रही है। हाँ, आज की मेरी तबीयत से खराब है, इसीलिए वीडियो ऐसी बन रही है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। जुबेदा नाम करेगी लड़की थी, इससे इनने शादी कर ली, चलो कोई नहीं, सबराना तो हो ही गए। इनने जयनारायण व्यास के सामने वोट लड़ा, ये जीत रहे थे, इनके पास सूचना आती है वोट से, तो ये आते हैं, और ये क्या हेलीकॉप्टर चलाते थे, और हेलीकॉप्टर में क्रैश होकर इनकी मृत्यु हो जाती है। बस हनुमंत सिंह की इतनी ही बातें हैं, और आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इससे बाहर क्वेश्चन